लोभ लालच दे करके और दे ले करके उनको अपना आदमी बनाया और घेराबंदी जब किया और लोगों ने ये सोच लिया कि अब इनके रास्ते में कोई भी आएगा तो उसको हटा देंगे, रास्ते में नहीं रखेंगे, कुछ भी हो जाए बस यही रहेंगे। उन्होंने कहा मैं ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए कोई हटा नहीं सकता। और चारों तरफ से जब उन्होंने घेराबंदी कर लिया तब मैंने सोचा भाई लोगों की भावनाएं तो अलग हैं, लोगों की सोच अलग है, संगत की सोच अलग है, इन स्वार्थियों की सोच अलग है, तो कहीं ये सोच टकरा न जाए और उसमें किसी का खून बह जाए। तो खून बह जाएगा तो गुरु का नाम बदनाम हो जाएगा, गुरु की सफेद पगड़ी पर दाग लग जाएगा। गुरु महाराज जब मौजूद थे तो उस वक्त पर कितने अच्छे और बुरे गुरु महाराज के पीछे पड़े लेकिन कुछ नहीं कर पाए। सूरज की तरह से गुरु महाराज चमकते रहे, सूरज पर अगर किसी ने कीचड़ भी फेंका थूका भी तो घूम करके उसी के ऊपर आया। तो अब गुरु महाराज का नाम बदनाम हो जाएगा और कोई जय गुरु नाम बोलने वाला नहीं रह जाएगा। मेरा ही खून अगर बह गया तो इस जगह पर कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता। इस जगह को तो लोगों ने गंदा कर दिया, जिस चीज को गुरु महाराज ने मना किया वही काम अब यहाँ पर सब होने लग गया। तो अब ये स्थान छोड़ दो और छोड़ दिया, चल पड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं। लेकिन गुरु की दया कैसे काम करती है ये आपको बताना चाहता हूँ। जैसे भरतपुर पहुंचा, राजस्थान के लोगों की लाइन खड़ी हुई मिली और ये लीजिए आपका स्वागत है, ये लीजिए आपका स्वागत है। मुश्किल से 2 घंटे जेब खाली रहा होगा, जेब भरने लग गया। अब आप इस बात को समझो कि वो हमको गोस्वामी जी महाराज की कृपा याद आई कि जो इच्छा की मन माही और गुरु प्रताप का दुर्लभ नहीं। गुरु के प्रताप गुरु की कृपा से वो सब चीजें होने लग गई। गाड़ी हो गई, कई गाड़ियां हो गई। सोचा गया कि गुरु महाराज का भंडारा कहाँ किया जाएगा, क्योंकि वो लोग तो वहाँ जाने नहीं देंगे। जब ये कह दिया 6 महीने तक अगर इधर आएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, तरह तरह से जब हर तरह से कानूनी अड़चने डाल दिया तब लोगों ने कहा भंडारा कहाँ करोगे, तो आश्रम बनाया गया उज्जैन में, बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में। और वहीं पर अभी पिछला भंडारा हुआ, आपके इधर से भी कुछ लोग गए हुए थे और वहाँ पर भंडारा किया गया। लोगों ने कहा कि भाई आप संगत का काम नहीं करोगे तो जिम्मेदारी से कैसे आप अली माने जाओगे, गुरु भक्त कैसे कहलाओगे। क्योंकि शुरू में तो यही इच्छा हुई थी कि छोड़ कर दिया, जैसे गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज के आश्रम को छोड़ दिया था। जब दादा गुरु जी महाराज का शरीर छूटा, गुरु महाराज के शरीर, गुरु महाराज के गुरु महाराज का शरीर छूटा था, तो वहाँ भी चिरौली जहाँ पर रहते थे वहाँ पर भी यही झगड़ा झंझट पैदा हुआ था। गुरु महाराज के गुरुवानियों ने भी वो जगह देना चाहा, जमीन आजाद कर दी, तो गुरु महाराज छोड़ के चले आए थे। तो मैंने कहा भाई किया तो अनुकरण तो किया, लेकिन इच्छा नहीं हो रही कि गुरु महाराज जो 6-6 मील 8-8 मील पैदल चल करके जीवों को जगह जगह जा करके जगाए, अब वो काम से किया जाए। सोचिए भजन भाव भक्ति करेंगे, एकांत में पड़े रहेंगे, झगड़ा झंझट में कौन पड़ने जाए। लेकिन लोगों ने कहा कि अगर आप गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं करोगे तो भक्त कैसे कहलाओगे। तो जगह जगह पर दौरा किया, लोगों को इकट्ठा किया, बताया, समझाया, लोगों के आंसू पोछे गए, लोगों को ढांढस बनाया गया, कहा गया साफ की एक ही एक दवा है, एक ही एक रास्ता है लोक और परलोक बनाने का, सुख और शांति प्राप्त करने का। जो गुरु महाराज ने दे रखा है नाम की कमाई आप करो, और करना लोगों ने शुरू किया। लोगों को लाभ भी मिलने लगा, बीमारी तकलीफ में भी लोगों को राहत मिली। जब लोगों को शांति मिली तब सुकून हमको भी मिला कि चलो मेहनत सार्थक हो रही है। फिर लोगों ने कहा नामदान कब दोगे, नामदान की जरूरत है, भजन करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई जब गुरु महाराज का अंतर में आदेश हो जाएगा तब नामदान दूंगा। अब वो समय आया कब, जब गुरु पूर्णिमा पिछली आई। इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि बोझा बहुत आता है नामदान देने में, इच्छा बिल्कुल नहीं थी, पिछड़ रहा था। लेकिन गुरु की ऐसी मौज हुई कि उन्होंने कहा अरे नामदान तू दे देगा तो ये लोग भजन करने लग जाएंगे और ये मनुष्य शरीर छूट भी गया तो मनुष्य शरीर के अधिकारी हो जाएंगे और बच्चा देना तो तुझी को पड़ेगा। और ये गुरु पूर्णिमा में नहीं देगा
तो अगली गुरु पूर्णिमा में 1 साल जाएगा। जब ऐसी मौज हो गई तब हमने कहा जो आदेश को शिरोधारी है, गुरु महाराज ने कहा उतार दो। वो तार जो पहनता था उतर गया और जिस तरह से बताया उसी तरह से ये पहन लिया और फिर नामदान लोगों को दिया और शुरुआत हो गई। जगह जगह जाकर के नामदान दिया और लोग भजन भी कर रहे हैं, उनको लाभ भी मिल रहा, लोगों का टेलीफोन भी आ रहे हैं, फायदा भी हो रहा है। सब ये सोचा जा रहा है कि वही मेहनत सार्थक हो रही है। तो नामदान तो आप नए लोगों को दूंगा, लेकिन पुराने लोगों को एक बार फिर बता रहा हूँ कि आप ये फोटो कि हमारी जीवात्मा का कल्याण ये करेंगे तो वो नहीं, बाहर की संभाल होगी और आत्मा की संभाल जो गुरु महाराज के नामदानी हो गुरु महाराज ही करेंगे। इसलिए आप इनको याद रखना, इनसे प्रेम करना, दिखावे का प्रेम, ये तो प्रेम आपसे कभी रहे। और इतना ये बेताब है कि जैसे मल्लाह खड़ा रहता है कि कोई आवे और हम नाव में बैठा करके पार कर दें, उसी तरह से बेताब है। इस प्रकार जोक नजारा, जोक ने जैसा कहा इस प्रकार जोक नजारा मुफ्त में बदनाम है और हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। तो ये तो आपको यही जाना चाहते हैं, लेकिन आप जब लगोगे तो आपका काम हो जाएगा। इनसे प्रेम करोगे, जितना प्रेम ये करते हो उसका आधा भी कर लो, जितना अपने बच्चे से, पत्नी से, परिवार वालों से करते हो आधा प्रेम भी कर लो। दिन भर उनको याद करते रहते हो, उन्हीं के लिए करते हो और अगर थोड़ा समय भी 1 घंटा सुबह शाम इनके लिए निकाल दो, इनको तहे दिल से याद कर लो तो आपका सब काम बन जाएगा। नए लोगों को नामदान दूंगा, लेकिन आप ये मत सोचो कि हमको गुरु बनाने या हमको चेला बनाने के लिए आ गए या हमारे गुरु बनने के लिए आ गए और अभी हमसे कुछ मांगेंगे। तो आपसे क्या मांगूंगा? आप जिससे दिन रात मांगते रहते हो, जरूरत पड़ेगी उसी से मांग लो। धरणी डालो, देखिए दोनों समय दिखा और दाता केवल सदगुरु, देश माने हाथ देने वाले तो ये देने लगते तो हार नहीं मानते। मैंने इस चीज का अनुभव किया। कल अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो चीज हमारे लिए आज हाजिर हो जाती है। तो आपसे क्या मांगेंगे भैया? आप तो दिन रात मांगते रहते हो, क्या मांगे? लेकिन एक चीज ये कहूंगा कि आज आप लोग अपनी बुराई छोड़ दीजिए। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, जो दूसरे की बहन बहू बेटी को आपने बर्बाद किया, अब वो काम मत करना। आप तौबा कर लो, कान पकड़ लो और उस मालिक से प्रार्थना करो कि मुझसे जान में या अनजान में कोई गलती इस तरह की बन गई तो उसको आप माफ कर दीजिए। उसके लिए आज आप जोड़ रहे हैं। गाड़ी का सही हो जाएगा।
बना रहा तो सही हो जाएगा, साथ हो गया अगर सुनाई पड़ रहा है तो सुनाई पड़ रहा है इधर वालों को, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है जय गुरुदेव। अरे सुनाई पड़ा तो बैठ जाओ, फिर क्यों करते करने के लिए तो आए हो, तुम करते जाओ। बोलो जय गुरुदेव। एक दिन बाद आती है ना, मैंने बताया ये काल भगवान का देश है, तो वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि ये जीव पार हो जाए। सोचते हैं ये सब चले जाएंगे तो मेरी हुकूमत में कौन रहेगा, मैं राजा किस बात का रहूंगा जब प्रजा ही नहीं रहेगी। अरे भाई सतयुग आ जाए अभी, और सतयुग के लायक लोग बन नहीं पाए तो कलयुग को सबको ले जाएगा, तो जो 4-10 दिन जो बचेंगे वो भी सतयुग का नहीं पाएंगे। इसलिए लोगों को बनाया जा रहा है, लेकिन वो बाधा डाल रहा है, बाधा ये सतयुग के लायक न बनने पाए, ये कलयुग के लायक ही रहे, इसलिए ये फंसे रहना। तो ये सब बाधाएं आती रहती है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अब समझ लो कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। मांस आदमी का भोजन नहीं है। जड़ और चेतन ये दो चीजें उस मालिक ने बनाया है। जड़ खाने का अधिकारी चेतन है। कुछ चेतन ऐसे हैं जो चेतन को खाते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली शेर चाट के पानी पीते हैं। खींच कर पानी पीने वाला जैसे आदमी है, ऐसे जानवर भी हैं। जैसे आपके घोड़ा गाय बैल, उसके सामने आप मांस डाल दो, सूंघ करके छोड़ देता है। एक आदमी ही कुछ नहीं सूंघता, सब खाता दबाता चला जाता, बाकी यह भी छोड़ देता। जब से देखो मांस खाने लगे लोग, बीमारियां बहुत बढ़ गई। इतने नर्सिंग होम खुलते चले जा रहे, अस्पताल खुलते चले जा रहे, डॉक्टर पढ़ करके निकलते जा रहे, बीमारियां बढ़ती जा रही। डॉक्टर जब खून टेस्ट कराता है बीमार का तो कहता है भाई इसमें तो जानवरों के अन्य खून का अंश मिल रहा है। अब जानवरों के लिए जो दवा बनाई गई खिला दूं तो मर जाएगा, और आदमी के लिए जो दवा बनाई गई खिला रहा हूँ फायदा नहीं कर रहा। लेकिन वो जवाब कभी डॉक्टर नहीं देता। ये पढ़ाया जाता है डॉक्टरी, ये आखिरी दम तक लड़ते रहना, कोई न कोई दवा खिलाते देते रहना, क्या मालूम कौन सी दवा फायदा कर जाए। इसलिए वो जवाब जल्दी नहीं देता है। जब बिल्कुल समझ जाता है कि आप कुछ नहीं रह गया, बस ये थोड़े समय के मेहमान है, तब जवाब देता है। तो बराबर दवा खिला रहा है, और दवा एक खिलाया, और अंग्रेजी दवाओं में आप समझ लो कि मिलाने वाले भी वही दवा जब बीमार होते हैं तो खाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमको भी वही असर होगा। भैंस नहीं दूध दे रही है, उसको दर्द है दूध निकालने में, मार दिया इंजेक्शन, अब खड़ी हो गई, जहर का असर आया और बेहोशी उसको आ गई। अब वो दर्द हो रहा था दूध निकालने में, वो नहीं हो रहा है, तो दूध निकाल लिया। लेकिन वही दूध तो उसका बचा भी पिएगा, और वही थोड़ी पिएगी, वो ये थोड़ा है कि वो नहीं, वो खुद भी पीते। ये क्या है, ये ज्ञानता क्यों ऐसा करते हो? कर्म प्रधान दूसरे पे आता सजा भोगनी पड़े, लेकिन अब वो ऐसा करते हैं लोग। तो अब आप इस बात को समझो कि दवा नहीं फायदा कर रही, सही दवाएं सही चीजें नहीं मिल रही। आप देखो अनाज इतना दूषित हो गया खाद लगाने की वजह से, कीटनाशक दवा डालने की वजह से, कि अगर यही हाल रहा तो आगे चल करके जब ये खाना परोसेंगी तो उसमें दवा भी रख देंगी कि खाना तभी हजम होगा जब दवा खाओगे।
ये हाल आगे चल के होगा, लेकिन इस चीज को आदमी नहीं सोच रहा है। तो अब आप इस बात को समझो कि मांस मनुष्य का भोजन है, इससे बेमेल खून हो जाता है और बुद्धि भी खराब होती है। रावण देखो उत्तम कोई पुलस्त्य का नाती और सुविरन की पूजो गो भांति, उत्तम कोई पुलस्त्य ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र सारा पुराण का जानकार था, लेकिन एक आदमी खानदान में नहीं बचा और उसको राक्षस कहा गया। क्यों? मांस खाता था, शराब पीता था और दूसरे की माँ बहन बहू को गलत नजर देखता था, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। तो ये बुद्धि भी मांस खराब करता है। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। आप तालाब में जाते हो, नदी में जाते हो और टट्टी करने के बाद धोते हो जाओ और वो टुकड़ा गिरता है, मछली खा जाती है। कोई गाय मर गई, बह करके नदी में आ गई, कोई कुत्ता तालाब में गिर गया मर गया, कोई सुअर मर गया, कोई सांप मर गया, बिच्छू मर गया, बह करके आ गया, अब उसको मछली खा जाए। किसी हिंदू से गाय के खाने के बारे में कहो और बबूला हो जाएगा और लाल दुपट्टा बांध करके जय बजरंगबली बोल करके और खड़े देगा मारने के लिए। किसी मुसलमान से सुअर के बारे में कहो, सुअर नाम लेते ही तौबा करने लगता है और अगर कहीं ऐसे हाथ दिखा दिया मुंह की तरफ तो अल्लाहू अकबर बोल करके काली पट्टी बांध करके तलवार लेकर के मारने मिटने के लिए निकल पड़ेगा। लेकिन मछली खाने वाले दोनों लोगों से पूछो कि आप जब मछली खाते हो और वो हर जानवर का मांस खाए हुए बैठी है तो फिर आपने खाया कि नहीं खाया? ये पूछो, सवाल रखो उनके सामने। तो गंदी चीज है, मर जाती है, तालाब के ऊपर तैरती है और गिद्ध और कौवा उसको खाते हैं, वो उनके लिए बनाई गई है। और गिद्ध और कौवा का खाना जब आदमी खाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी कि नहीं? अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा हुआ और टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा इकट्ठा हुआ तो उसका अंडा बन जाता है और उसको खाते हैं बड़े चाव से, कहते ताकत देता है। अरे ताकत देता है तो चट्टी अभी ताकत देने लग जाए तो चट्टी खा लोगे? कोई अगर डॉक्टर ये कह दे कि चट्टी में ज्यादा ताकत है तो चट्टी खाओगे? अरे इतना ज्ञान तो होना चाहिए। ये जितने वैज्ञानिक हैं ये जब से शराब पीने लगे, डॉक्टर ने जब से शराब पीने लगे तब से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये सब अज्ञानी हो गए जो ऐसी बातों को कहते हैं। आप उस विज्ञान को याद करो कि जब जिस चारपाई जिस खटोला पर लोग बैठते थे उसके सहित एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके पहुंच जाते थे। अरे हनुमान जी कोई हेलीकॉप्टर पर बैठ करके संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, उड़ करके गए थे। ये ताकत थी लोगों में। सती सावित्री ने देखो पति के पांव को वापस ले लिया। सती और सूर्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। तो वो कौन सा विज्ञान था? ये वैज्ञानिक सब अज्ञानी है। कभी मत देना बच्चे को अंडा। लाभ कहें कि बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा अंडा खिलाओगे तो। चने में ज्यादा ताकत, मूंगफली में ज्यादा ताकत। रात को चना भिगो दो, खिलाओ, सुबह एक गिलास दूध दे दो पीने को, चेहरा लाल हो जाएगा बच्चे का। और यह भी बताना कि आमलेट अंडे से ही बनता है, नहीं तो कोई लड़का जाए स्कूल में और ये भी टिफिन ले जाए, वो भी टिफिन ले आवे और वो आमलेट बना के लावे, उसको दे दे, ये अपने में से खाना दे उसको खाने के लिए। ऐसा लड़के स्कूल में करते हैं तो बस वो खिला देगा। इसको मालूम नहीं आमलेट अंडे से बनता है। बताओ, मीट भी कहते हैं, गोश्त भी कहते हैं मांस को। और नहीं तो दिन भर आप लाख नारा लगवाते रहो कि बाबा जी का कहना है लड़का ही तुतली भाषा में बोलता रहेगा, शाकाहारी कहना रहना है, शाकाहारी रहना है। लेकिन जान जब नहीं पाएगा कि आमलेट अंडे से बनता है तो आमलेट खा लेगा। इसलिए बताते रहो, समझाते रहो, अंडा खाने वाली चीज नहीं है। और शराब में तो 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, चोरी करता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, वादा खिलाफी करता, देश दुनिया के लोगों से बेवफाई करता, क्या क्या बुरा काम नहीं करता है। इसीलिए मुसलमान की किताब में लिखा है एक कचरा भी अगर शराब का दुश्मन पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि गंगा जल कट बाबुल जाना,
और तदपन संत कभी से पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो शिष्ट लोग नहीं पीते, नहीं पीना चाहिए। तो अब आप इस बात को समझो कि शराब जैसे नशे को छोड़ दो, शराबी का साथ जरूर छोड़ना, नहीं शाम को पिला देगा घेर करके। इसलिए उसके पास उठना बैठना आना जाना बंद करो और शराब न पीने का संकल्प बना लो। संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। देखो, संकल्प जब बनाया भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र राही ने, देश को आजाद करा दिया। संकल्प जब बनाया हनुमान ने कि झंडा हम गाड़ेंगे लंका में, तो पूंछ में आग लगाया जाने को हुआ, तनिक नहीं घबराए। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, संकल्प था उनका। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। तो मैं अब आपको नाम दान दूंगा। अब आप बात समझो। देखो, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान,